ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, बस वो जानते हैं शेयर मार्केट नाम की कोई चीज़ भी होती है दुनिया में। उनके लिए ये वीडियो है। शेयर मार्केट सुन के आपके दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पैसा डबल हो जाता होगा तुरंत में, या तो यहाँ आदमी है रातों रात अमीर बन जाते हैं तो रातों रात गरीब बन जाते हैं। तो असल में शेयर मार्केट है क्या वो समझते हैं हम लोग। देखिए, शेयर मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक हो गए आपके इन्वेस्टर, एक हो गए आपके ट्रेडर। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि कंपनी का शेयर कोई आदमी अगर ख़रीद के 1 साल से ज़्यादा या 2 साल या 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए ख़रीद रहा तो वो इन्वेस्टर है और वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। और जो आपका ट्रेडर हो गया वो क्या करता है कि वो शॉर्ट टर्म में पीरियड के लिए वो शेयर ख़रीदता है और बेच देता है और उसी में वो अपना मुनाफा कमा लेता है। अब वो हो सकता है 1 दिन में बेच दे, 10 मिनट में बेच दे, 1 साल के अंदर बेच दे। 1 साल से अगर कोई अंदर कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, 1 साल से ऊपर है तो वो इन्वेस्टर आ जाएगा, इन्वेस्टर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं कि इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, ठीक है, लेकिन ये लोग कैसे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस, अब क्या चीज़ का एनालिसिस ये भी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो एनालिसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टर करते हैं कंपनी का साथ, और आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है ट्रेडर को काम में आता है। इन्वेस्टर को भी काम में आ सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस को कुछ भी नहीं मालूम रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे आप शेयर नहीं बाय कर सकते। तो ये बात हुआ। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, नाम समझ में आया, लेकिन क्या है क्या नहीं ये तो मालूम नहीं होगा। देखते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट को हमें पढ़ना पड़ता है। कंपनी के समझ लीजिए प्रॉफिट लॉस क्या है, कंपनी कमा रही है क्या गंवा रही है, कंपनी का क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज़ है, पूरा हमको जानना पड़ता है। अभी आगे में हम आपको वो भी पूरा बताएंगे कैसे क्या पढ़ा जाता है। तो जैसे सपोज़ करिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे उधारी मांग रहा है आप बिज़नेस पार्टनर के लिए कि आप 50-50 दोनों का रहेगा, और वो आपसे 100 रुपये ले रहा है। तो आप देखेंगे ना कि वो 5 साल 2 साल 3 साल बाद जो है वो कहाँ रहेगा। अभी वो 2 साल 5 साल पहले से क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो पैसा कमा रहा है या वो लॉस कर रहा है या वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा बिज़नेस में, आप उसका देखिएगा ना, प्रॉफिट में लॉस में क्या है। तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं, कोई भी आपको बिज़नेस पार्टनर में आप जा रहे हैं किसी के साथ भी, तो आप उसका कंपनी खरीद रहे हैं, सपोज़ करिए दुकान आप खरीद रहे हो उसकी, तो उसमें आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि वो अभी 5 साल से पहले उसका क्या रिकॉर्ड है, पिछले साल वो कितना प्रॉफिट जनरेट किया, पिछले साल कितना लॉस जनरेट किया, वो आपको चेक करना पड़ता है। उस बेसिस पे आप उसका जो है जो भी वो रेट बोलेगा आप उस बेसिस पे लीजिएगा। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये आता है आपका प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कैंडल्स। तो ये थोड़ा टेक्निकल लंबा है, वो हम आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताएंगे। तो उसके बाद अब आपका आता है फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं और कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम इसके बारे में समझते हैं, और आपका प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कैंडल ये हम अगले वीडियो में समझेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको कोई ऐप में जाना होगा या वेबसाइट में। जैसे कि देखिए, यहाँ हम सर्च करते हैं टिकर टेप लिखे सर्च किए, ये आपका आ गया टिकर टेप पोर्टफोलियो, इसमें क्लिक किए, ये आपका खुल गया टिकर टेप। इसका ऐप भी आता है, मोबाइल ऐप। तो अब हम इसमें सर्च करते हैं, जैसे कौन कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं, चलिए टाटा स्टील का। हम बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में एकदम बताएंगे, कोई टेक्निकल भाषा में नहीं बात करेंगे। तो ये देखिए टाटा स्टील का ये क्या प्राइस चार्ट खुल गया, यहाँ 1 वीक का दिखाएगा, 1 मंथ का, ये सब है। ये टिकर टेप ऐप है, वेबसाइट खोले हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया क्या है। ये इसका हाई इतना है, लो इतना है अभी तक का, 1 डे का रिटर्न इतना है, 1 डे का, ये सब समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाइए, ये क्या है देखिए, परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं, वो ये सब हिसाब से अपना चेक करके यहाँ डाल देते हैं। इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एवरेज लिखा है।
प्राइस हैज़ रिटर्न एवरेज नथिंग एक्साइटिंग, मतलब प्राइस अभी तक परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ खास नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब इसका ये वैल्यूएशन मतलब कंपनी अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए उसका वैल्यू है मेरा या किसी का भी कंपनी का वैल्यू 100 रुपया, वो ट्रेड कर रहा है 200 पे, तो अगर आप हाई वैल्यूएशन पे लीजिएगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा ही। तो आप कोशिश करना है कि लो वैल्यूएशन पे या एवरेज वैल्यूएशन पे लेने का। तो यहाँ वैल्यूएशन हाई है, तो यहाँ भी ठीक नहीं है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस एवरेज है। अब ग्रोथ देखते हैं कि इसका ग्रोथ क्या कर सकता है कंपनी, तो यहाँ दिखा रहा है ग्रोथ एवरेज है, मतलब ग्रोथ एवरेज बता रहा है ये। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमा सकता है कि नहीं, तो दिखा रहा हाई चांस है, प्रॉफिट कमा सकता है। उसके बाद आपका आ जाइए एंट्री पॉइंट अब क्या होता है, द स्टॉक हैज़ अंडर प्राइस्ड एंड इट्स नॉट ऑन ओवरबॉट जोन, मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपये स्टॉक का प्राइस है और वो 200 चल गया, तो या एंट्री प्राइस और एंट्री टाइमिंग या रॉन्ग दिखाएगा, बैड दिखाएगा। तो ये आपका वो ये भी गुड दिखा रहा है, ठीक है। और ये रेड फ्लैग क्या होता है देखिए, देखते हैं। ASM लिस्ट, GSM लिस्ट, मान लीजिए कोई अगर स्टॉक एक दिन में 10%, 15%, 5% से डेली मूव कर रहा है तो वो ये सब लिस्ट में आ जाता है, तो उससे इन्वेस्टर को खतरा रहता है। तो ये सब समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बता रहे हैं, जो इसका काम है। उसके बाद आप डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, इसका 3.15% है। मतलब इसका क्या हुआ, कंपनी हर साल, अभी पिछले साल वो डिविडेंड दिया है 3.15% का, मतलब आप अगर 1 लाख डालें तो आपका 3015 रुपया आपका डिविडेंड आया, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आप समझ गए। अब उसके बाद पी क्या होता है, सेक्टर पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये 20 के आसपास अच्छा रहता है, अगर ये हाई है तो सही बात नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा कंपनी का भी हाई रहता है, वो आपको पूरा डाटा चेक करने के बाद समझ में आएगा। अब इधर देखते ये क्या, ये यहाँ बताता है कि आपका कितने % एनालिस्ट जो सजेस्ट कर रहे हैं इसको बाय करने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे, 81% एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। इसमें कभी 20 भी रह सकता है, 100 भी रह सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका बैलेंस शीट। देखिए ये फाइनेंशियल ट्रेंड है, क्या दिखा रहा है यहाँ, ये वाला जो है रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है। तो 2020 में इसका रेवेन्यू कितना था, 1.51। फिर 2021 में कितना बढ़ा, ठीक है। 2022 में वो रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है। 2023 में रेवेन्यू उसी के आसपास है, ठीक है। अब प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट कितना था, 0.02। फिर प्रॉफिट 2021 में बढ़ा कि नहीं, बढ़ा, ठीक है, बढ़ा। 2022 में बढ़ा, लेकिन 2023 में डाउन हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद ये चीज़ देख लिए। उसके बाद आप यहाँ ये देख सकते हैं होल्डिंग ट्रेंड्स। यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, इन लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट, मतलब 3 महीना से अभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग ना बढ़ा है ना घटा है। यहाँ आप ये देख सकते हैं। अब इसमें देखिए डिटेल्स होल्डिंग में क्लिक किए। अब इसके बाद आपका यहाँ आ गया, देखिए FI तो समझ रहे हैं आप, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। मार्च से वो क्या कर रहे हैं आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर 2022, मार्च, हर क्वार्टरली वाइज यहाँ आपको दिखा रहा है। तो मार्च में कितना था, 22.87। उसके बाद जून में क्या हुआ, थोड़ा सा घटा। अगस्त में क्या हुआ, फिर थोड़ा सा घटा। फिर सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में भी थोड़ा घटा, ठीक है। फिर दिसंबर में एक बैग बाई आ गया, ठीक है, बढ़ गया। फिर मार्च में हल्का घटा, तो ये ठीक है, चलिए। अब उसके बाद यहाँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी चेक कर लेते हैं। देखिए मार्च में नीचे आया, मार्च से जून में नीचे आया, फिर अगस्त में भी नीचे आया, सितंबर में नीचे आया, देखिए दिसंबर में बढ़ गया, फिर मार्च में भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है हमें, टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर कोई कंपनी में 70% से अबव या 70% तक प्रमोटर्स होल्डिंग होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ कितना है प्रमोटर्स होल्डिंग, देखते हैं। यहाँ आपका 33.92% है, ठीक है, और इसे कांस्टेंट है, चलिए, ठीक है। और कंपनी के हिसाब से भी आप डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे 70% प्रमोटर्स होल्डिंग होना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपका आ जाते हैं हम फाइनेंशियल में। ये देखिए क्लिक किए, ये इनकम में आ गए। ये आपको बता देता है, आपको चेक करना नहीं है, मन है तो नहीं भी कर सकते। तो देखिए क्या बता रहा है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ।
Over the last 5 years, revenue has growth at the yearly rate of 16.87% versus industry average of 17। मतलब इंडस्ट्री जो ये टाटा स्टील क्या है, स्टील का इंडस्ट्री, तो पूरे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 17.33% है, लेकिन टाटा स्टील का उससे कम है, उससे प्लस होना चाहिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, देख लिए, चलिए ठीक है। अब ये क्या, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 years, मार्केट शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 31.09% टू 32%। ये अच्छा बात है। अगर पॉजिटिव बात रहेगा तो देखिए ग्रीन कलर का ऐसे एरो ऊपर साइड रहेगा, और अगर कुछ नेगेटिव बात रहेगा, सिंपल है आपको समझने के लिए, ये रेड कलर का ऐसे डाउन साइड रहेगा। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं। देखिए 2021 से चेक करते हैं, चलिए आपका, हाँ, टोटल रेवेन्यू 2021 में कितना था, ये जो करोड़ में वैल्यू है, मतलब आपका 1 10 100 10,000 लाख, मतलब 1,57,873 करोड़ है, समझ गए। तो उसके बाद आपका यहाँ 2021 में इतना था, ठीक है, 2022 में बढ़ गया, और 2023 में वो कांस्टेंट है, वो ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद ये तो अभी का दिखा रहा है, अभी तो ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है 2023 पूरा, तब ना 2024 का दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है, नेट इनकम। नेट इनकम क्या है, देखिए 2021 से 2022 में कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद 2023 में देखिए घट गया वापस, 7 के आसपास था, उसी के आसपास चल रहा है, फिर अभी भी उसी के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर, मतलब आप अगर इसको 100 रुपया दे रहे हो तो उसमें आप कितना कमा रहे हैं, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपके लिए, सिंपल है। तो यहाँ देखिए 13 रुपया था, 13 पैसा था, सॉरी 62 पैसा, फिर 3.31, फिर यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ 2023 में, अभी करंट में 7.17 चल रहा, मतलब बढ़िया है अभी, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ आते हैं ये बैलेंस शीट, ये इनकम चेक कर लिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या, देखिए यहाँ बैलेंस शीट का डिफिनेशन दिया हुआ है, क्या क्या है क्या नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको तो बता दिए ये सब क्या है, इंडिकेट करता है। बैलेंस शीट में मेन क्या देखा जाता है, टोटल एसेट देखिए पहले, सबसे पहले टोटल एसेट 2020 में कितना था इसके पास, 249,149, ठीक है, ठीक है, टोटल एसेट। अब टोटल लायबिलिटीज़ चेक करते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ आपका ये रहा, ये टोटल लायबिलिटीज़। तो अगर कंपनी कल को चल के डूब गया या कुछ हो गया तो अपना एसेट बेच के लायबिलिटीज़ क्लियर कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, सर दर्द नहीं करना। कैश फ्लो में आते हैं, ये देखिए, ये आपको इंडिकेटर बता दी क्या है, हायर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो, मतलब इसका आपका कैश फ्लो इसमें अच्छा है, ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री के मुकाबले। इंडस्ट्री का एवरेज है 43%, इसमें 61 है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है, सब लिखा हुआ है। अब यहाँ सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ देखना है फ्री कैश फ्लो, बस सीधा। 2020 में कितना था, 9770, ठीक है, और 2021 में बढ़ गया जंप होके, फिर 2022 में थोड़ा घटा है, फिर 2023 में घटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, हो सकता है वो अपना कैश को कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो, कहीं बिजनेस में लगा रहा हो, ये भी हो सकता है। ओवरऑल आपको देखना है, तो ओवरऑल समझ में आ रहा है हमें कंपनी अभी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो आने वाला 4-5 साल में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। ये सब तो समझ गए। होल्डिंग्स भी आपको बता दी, यहाँ आपको न्यूज़ व्यूज़ दिखाएगा, कुछ भी कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ देखिए 1 घंटा पहले आया है, क्या, टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी, ये सब है न्यूज़। यहाँ कुछ इवेंट होगा तो वो बताएगा आपको, डिविडेंड जैसे हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, लीगल ऑर्डर कुछ भी रहा ऐसा, तो यहाँ आपको ये बता देगा। तो इसमें आप जो है इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना। देखिए आपको ये हिस्ट्री बताएगा डिविडेंड का, नीचे आप करिएगा स्क्रॉल तो कब कब दिया, देखिए 2022, 2021, 2020, ये सब में डिविडेंड दिया कंपनी, ठीक है, और कुछ नहीं, बस यही है। अब जैसे दूसरा का देखना है, और किसका देखे, कौन कंपनी का देखते हैं, चलिए HDFC का ही देख लेते हैं, HDFC बैंक, ठीक है, सिंपल है वैसा ही। परफॉर्मेंस देखते हैं, एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, हम आपको बताए थे एंट्री पॉइंट के बारे में, आपको याद होगा, एवरेज है, एंट्री पॉइंट गुड होता है तो अच्छी बात रहती है। मतलब स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है, देखते हैं सही में भागा है क्या, देखते हैं। अरे देखिए यहाँ से 900 से कितना चल गया, 1600, मोटा मोटी डबल, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आपका डिविडेंड यील्ड कितना, 1.17%, ये भी समझ में आ गया। सेक्टर में डिविडेंड यील्ड क्या है, सेक्टर में डिविडेंड यील्ड आपका 1.15, ठीक है, बराबर है। सेक्टर मतलब क्या होता है आपका, कि ओवरऑल आपका जितना भी बैंक सेक्टर है उसमें क्या डिविडेंड यील्ड चल रहा है, समझ आ गया।
अभी आप इसका अपसाइड, ग्रोथ, रेवेन्यू ये सब देख सकते हैं अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद आपको देखिए एनालिसिस, 92% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी बाय कर सकते हैं, कंपनी का शेयर, ठीक है। इधर आप मिला सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है देखिए रेवेन्यू, 2020 में क्या हुआ, बढ़ा, सॉरी 2020 में इतना था, 2021 में बढ़ गया, फिर 2022 में बढ़ गया, फिर आपका 2023 में बढ़ गया। प्रॉफिट देखते, प्रॉफिट भी सेम उसी इंक्रीज़ कर रहा है, अच्छी बात है ये तो। उसके बाद आपका ये तो बता दिया आपको, होल्डिंग्स का देखते, होल्डिंग्स चलिए देखिए। FI जो है अपने होल्डिंग्स धीरे धीरे घटा रहे थे, कहाँ तक घटाए हैं, ये आपका जून तक, सितंबर से वो वैसे ही होल्डिंग्स, ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं 25% है, ठीक है, कांस्टेंट है प्रमोटर्स होल्डिंग, ठीक है। और क्या देखते हैं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स देखते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स स्टार्टिंग में बढ़ाए हैं, अभी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आ जाते हैं इसका फाइनेंशियल्स पे, इनकम चेक करते इसका, देखिए सब ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। सिंपल है, आप अगर नहीं भी देखना इतना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, सिंपल। तो रेवेन्यू क्या है देखते, 2021 में, 2021 से 2022 में बढ़ा, 2023 में बढ़ा, ठीक है। अभी तो करंट का चल रहा तो ये अभी आया नहीं है, चलिए। अब नेट इनकम देखते हैं, बढ़ा 2021 से 2022 में बढ़ गया, 2023 में बढ़ गया, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, कंपनी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये आगे आपका इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी देख लेते। ओवर द लास्ट 5 years करंट रेशियो हैज़ बीन 10.24% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 12.19%। मतलब आपका इंडस्ट्री जो है ये आपका 10.24% है, लेकिन आपका एवरेज जो इंडस्ट्री है, जो एवरेज जो बैंक है उनका है 12.19%। तो ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव बात है। अब उसके बाद सिंपल देखते हैं। अब एक चीज़ से जज नहीं कर सकते, बाकी चीज़ भी चेक करना होगा। अब एक चीज़ उसमें डिफ़ॉल्ट है, बाकी सब अच्छा है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सुधार सकता है। देखते हैं एसेट टोटल इतना है, लायबिलिटीज़ इतना है, मतलब क्लियर कर सकता है, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है कि नहीं वो देखते हैं, एसेट धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगा ही, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो में क्या है, माइनस में था, देख लीजिए यहाँ 64 करोड़ 492 माइनस में था 2019 में। 2018-20 में जो आपका कम हो गया, और 2021 में तो प्रॉफिट में आ गया, अभी 2022 में माइनस में था, अभी आया नहीं डाटा। बस सिंपल, यहाँ न्यूज़ आपका आ गया, कुछ भी इसका न्यूज़ रहेगा अच्छा, यहाँ इवेंट आ गया, जो भी इवेंट होगा, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट जो भी रहेगा आपका आ जाएगा, यहाँ डिविडेंड का हिस्ट्री दिखाएगा। सिंपल है, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल ईजी है, बस इजी वे में आप एनालिसिस करिए और कुछ नहीं। अब ये कंपनी का देख लिया, अब इसको आप 5 साल 6 साल 7 साल के लिए छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, उसके बाद आपको टेक्निकल का ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन ये एकदम इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।